एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे और आप कंफ्यूज भी होते होंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आखिर क्या डिफरेंस है, क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं। इसी पर डिस्कस करेंगे फिलहाल इस वीडियो में। फिनलॉ आप देख रहे हैं, फिनलॉ वर्ड, और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है एग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट को। तो आपको बताते हैं कि सेक्शन 2E जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट मीन्स प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी एग्रीमेंट में जो है दो पार्टियां एक दूसरे के राइट्स और ड्यूटीज़ पे एग्री होती हैं कुछ काम करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है 2H में। कॉन्ट्रैक्ट 2H कहता है कि एनी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसको कि हम लीगली इन्फोर्सेबल करा सकें वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसमें अगर दूसरी पार्टी या एक पार्टी मना करती है कि भाई हम इसको इन्फोर्स नहीं कर रहे, ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहे, तो उसको जाकर के हम कोर्ट में ला सकें और इसको इन्फोर्स करा सकें, तो उस तरह का जो एग्रीमेंट होगा वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यही बड़ा डिफरेंस है कि एग्रीमेंट जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल सारे एग्रीमेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। यानी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल हो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके लिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़ एंड जो कॉम्पिटेंस है पार्टीज़ की और कंसिडरेशन, बहुत सारे इसेंशियल्स होते हैं किसी वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि किसी पार्टी की जो कॉन्सेंट है वो बाई फोर्स, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या ड्यूरेसस में ली गई है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसी तरह से अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है पार्टी की, कोई नाबालिग एग्रीमेंट को साइन करता है तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा आदमी जिसको कि ऑथोराइज ही नहीं किया है, ऑथोराइज नहीं है साइन करने के लिए एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट को साइन कर देता है तो उस कंडीशन में भी ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, कौन से वाइडेबल होंगे और कौन से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो सारे के सारे अगले वीडियो में डिस्कस कराएंगे। आप देखते रहिए फिनलॉ वर्ड और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें ताकि हम अगले वीडियो में आपके